बवासीर की सारवार में सबसे अच्छी सारवार कैसी तरह सिलेक्ट किए जाए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी सिंपल, फास्ट और इजी तरीके से। बवासीर की सारवार ऐसे भी बहुत चुनौती वाली होती है, तो इसमें ये सिलेक्शन कैसे किए जाए ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। पिछले 40 सालों से बस मैं यही काम कर रहा हूँ, ये डिसीजन लेने का काम। कोई भी डिसीजन सच्चा लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। सच्चा डिसीजन ही जिंदगी को अच्छी तरह आगे ले जाता है। बट सबसे अच्छा डिसीजन लेना तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी ये जो बवासीर का रोग है उसकी सारवार की इतनी ज्यादा पद्धति है तो कौन सी सबसे बढ़िया है वो नक्की करना अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के लिए भी डिफिकल्ट है। मैं पिछले 40 सालों से यही काम कर रहा हूं। मैंने अपने रिसर्च भी किए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसों में मैंने पार्ट लिया है, बड़े बड़े अभ्यासु डॉक्टरों के लेक्चर सुने हैं और उनके साथ डिस्कस भी किया है। तो ये सब का निचोड़ मैं आपको आज दे रहा हूं, और जिससे वजह से आप सबसे राइट डिसीजन ले सके, सबसे बढ़िया डिसीजन जो आपके लिए सबसे बढ़िया है, बढ़िया डिसीजन नहीं, आपके लिए जो सबसे बढ़िया डिसीजन है वो ले सके। किसी को भी जब भी बवासीर होता है तो वो नेचुरली डिस्कस करता है अपने नजदीकी लोगों से, अपनी वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर्स, भाइयों बहनें, मदर, फादर, मित्रों, कलीग्स, जो भी अपने नजदीकी है, जिसको अपने हृदय की बात जो कह सकता है उसके साथ वो डिस्कस करता है। बट आप देखेंगे कि भी दो व्यक्तियों के जो रिजल्ट है, जो बातें हैं, एक सरीकी नहीं आती है। इसमें कोई नवाई की बात नहीं है। कोई एक व्यक्ति बोलेगा ये सबसे बढ़िया मेथड है, तो दूसरी व्यक्ति बोलेगा ये मेथड पे कभी भी मत ऑपरेशन कराओ। कोई एक इंसान आपको एडवाइस देगा कि भी ये डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर है, तो दूसरी व्यक्ति बोलेगी कि भूल से भी एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन मत कराना। ये बातें सभी मेथडों के लिए सही है और सभी डॉक्टरों के लिए भी सही है। तो ऐसी बात आपको उलझन में डालने का काम जरूर कर सकती है, पर ये सत्य है सब मेथडों के लिए और सब डॉक्टरों के लिए भी। दूसरा रास्ता है सेकंड ओपिनियन लेना। मैं आपको बोलूंगा कि कभी एक ओपिनियन के बाद कभी भी ऑपरेशन मत कराओ। सेकंड ओपिनियन अवश्य लो। एक व्यक्ति का नहीं, 2 या 3 का भी ले सकते हो। आपको सरप्राइज होगा कि तीनों का ओपिनियन अलग अलग आ सकता है, और उसकी भी वजह है हर एक डॉक्टर की अपनी ट्रेनिंग होती है। हर एक डॉक्टर अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग एक्सपर्ट के अंडर ट्रेनिंग लिया होता है, तो हर एक की ट्रेनिंग अलग है, हर एक का अनुभव अलग है, तो हर एक का ओपिनियन अलग आना कोई नवाई की बात नहीं है। फिर भी ओपिनियन लेने से आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगा। आप उलझन में भी पड़ सकोगे कि भाई मेरे लिए इतने रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है। मैं आपको ये उलझन में से निकालने के लिए आज आपके पास में खड़ा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जान लो कि आप कहां खड़े हो। आपको
कौन से प्रकार के मसल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या बोथ है, या कोई और प्रकार के, या दूसरा कोई साथ में रोग है कि नहीं। दैट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो वो समझ लो। ये दोनों चीज आपने तय कर ली तो दूसरी चीजें तय करने में मैं आपको मदद कर सकता हूं। किसी को भी बवासीर का डायग्नोसिस हुआ है, उसके लिए सबसे प्रथम स्टेप है कि भी आपका निदान को कंफर्म कर लो। आप सोचेंगे कि क्यों कंफर्म कर ले, उसकी दो वजह है। एक तो निदान सही है या कोई गलत डिजीज, मान लो कि कैंसर हो तो उसमें भी बवासीर के जैसे चिन्ह आ सकते हैं, या कभी कभी एक के साथ दो भी रोग हो, कोई बवासीर भी है और कोई आंत का भी रोग है, कोई मूत्र मार्ग का भी रोग है। तो उसी वजह से कंफर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आप कुछ भी मत करो। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंफर्म हो गया तो समझ लो कि आपके इंटरनल पाइल्स है कि एक्सटर्नल है, या दोनों है, या और कुछ ज्यादा। आपको मसा के साथ में, बवासीर के साथ में और कौन कौन सी बीमारी है। मान लो कि आपको कब्ज है और आप बवासीर का ऑपरेशन करते हैं तो आप परेशान परेशान हो जाएंगे। या आपको प्रोस्टेट बढ़ी हुई है और आप मसा का ऑपरेशन कर दिया, बवासीर का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत ही दुखी होंगे। इसलिए साथ साथ में कौन कौन से डिजीज है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर क्या असर डाल सकते हैं वो भी समझना चाहिए। इतनी चीजें समझने के बाद आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये फक्त और फक्त इंटरनल पाइल्स, अंदरूनी बवासीर की चर्चा कर रहे हैं, या साथ में छोटा सा एक्सटर्नल बवासीर होगा तो चल सकता है। अंदरूनी बवासीर के 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो आओ हम देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े। ग्रेड 1 बवासीर की सारवार बहुत ही इजी है। इट इज ए वेरी सिंपल डिसीजन। आप अपने खुराक में बदलाव करो, मेडिसिन ले सकते हो जरूर पड़ने पे, और जरूर पड़े तो ऑफिस प्रोसीजर का सोच सकते हो। ऐसी तरह कॉम्प्लिकेटेड बवासीर की सारवार भी बहुत, डिसीजन बहुत सिंपल है कि भी आपको एक्सिजनल ऑपरेशन कराने हैं और कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। फिर प्रश्न आएगा ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। इसका डिसीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीनों मेथड इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात ऐसा सोचो कि ग्रेड 2 को ग्रेड 1 की तरह ट्रीट करके आप देख सकते हो, और ग्रेड 4 को कॉम्प्लिकेटेड की तरह सोच के भी आप सोच सकते हो कि दोनों साथ साथ में नजदीकी डिजीज है। तो जब प्रॉब्लम बढ़ेगा ग्रेड 3, जो ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स है, बवासीर है, उसमें तीनों मेथड आती है। एक्चुअली ये तीनों के मेथडों के अंदरूनी और भी कुछ मेथड है, कुल मिला के तो काफी मेथड्स है। तो आप मूंझवण में चले जाएंगे, ये 3 बेसिक में से कौन पसंद करे, और जो 3 बेसिक में से कोई एक पसंद किया तो इसके अंदरूनी कौन सी पसंद करे। थोड़ा ऊंडान में जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेट ग्रेड 2 और अर्ली ग्रेड 4 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है, वो भी कैसी तरह करना मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा।
लेकिन ये एक इलाका बाकी रहा जिसका फाइनल डिसीजन आप कैसी तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। सो दोस्तों, दुनिया भर के सभी डॉक्टर के लिए एक बेसलाइन है, सभी लोग ये बेसलाइन के ऊपर जाते हैं। तो आप भी ये बेसलाइन को यूज करेंगे तो आपकी मूंझवनें बहुत कम हो जाएगी। आगे आपको ये बात भी समझना है कि भी ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 एंड 4 ये अंदरूनी मसों के लिए ही है। इसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ अलग होती है, वो आपको अलग समझाऊंगा मैं। इसके अलावा आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि भी इंटरनल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स वो हमने सुना, कॉम्प्लिकेटेड हेमरॉइड्स का भी हमने सुना। इसके अलावा सरकमफरेंशियल और सेकेंडरी हेमरॉइड्स भी होते हैं। ये सरकमफरेंशियल है, ये सेकेंडरी, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है, वो बात भी हम आगे समझाएंगे। ये पहले लेक्चर में आपको नेशनल हाईवे की तरह के रास्ते बताए हैं, और इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम और डिटेल समझाएंगे, जैसे आप एक एक्सपर्ट की तरह कोई भी निर्णय करने में सक्षम होंगे। आपके हर एक निर्णय में आपका आत्मविश्वास होगा, आपको लगेगा कि नहीं, मैं सही रास्तों पर जा रहा हूं। और जब ट्रीटमेंट खरी होगी, खत्म हो जाएगी, और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आप सोचेंगे कि ये काम मेरा बहुत अच्छी तरह हो गया है।